चैंपियन ट्रॉफी का फैसला अब मैदान में नहीं बल्कि टेबल के ऊपर करने का फैसला किया गया है। चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल एक ऐसा मुअम्मा बन चुका है। पाकिस्तान बोर्ड की जानिब से कोई खबर आ रही है, इंडियन मीडिया कुछ खबरें फैला रखा है, लेकिन हम आपके सामने एक ऐसी रियलिटी रखने जा रहे हैं जो शायद आपको शॉक कर दे कि हाउ इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा भी हो सकता है। और पाकिस्तान को कौन से दो ऑप्शंस दिए गए हैं और ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और जिस टीम को हम बाहर निकालने की बात कर रहे थे, कहीं वो हमें तो बाहर नहीं कर देगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपने लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को दो ऑप्शंस इस वक्त आईसीसी के सामने दिए जाने का इम्कान है। इम्कान का वर्ड मैं यूज करूं, आपने ये याद रखना है। एक तो ये है कि पाकिस्तान इस इवेंट का हिस्सा ही ना बने और पाकिस्तान टीम को इस इवेंट से निकाल दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडियन टीम के साथ पाकिस्तान ना खेले। लेकिन ये दोनों के जो दोनों ऑप्शंस हैं, इसमें आईसीसी कैसे फंसता है ये भी आप अभी देख लेंगे। आइंदा जो साल शेड्यूल आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में होना था, चैंपियन ट्रॉफी, वो अब बोर्ड मीटिंग उसका फैसला करेगी। अच्छा, बोर्ड मीटिंग में टोटल जो हैं वो 17 डायरेक्टर्स हैं, यानी 17 जो बोर्ड्स हैं वो उसके मेंबर हैं। उसकी मैं कुछ डिटेल जो है वो आपको बता देता हूं। अब तक 13 अरब रुपए पाकिस्तान ने खर्च किए हैं और पाकिस्तान को माली खसारा पूरा करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। 17 रुकनी आईसीसी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में ग्रीक बार्कले जो चेयरमैन हैं, इस वक्त आईसीसी के वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं। उनके साथ मीर वाइज अशरफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और मेंबर हैं। उनके साथ माइक बेयर्ड जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, फारूक अहमद जो हैं वो बांग्लादेश के हैं, रिचर्ड थॉमस जो हैं वो इंग्लैंड के बोर्ड के चेयरमैन हैं और साथ में मेंबर हैं। जे शाह इंडिया से हैं, ब्रायन ब्लैक जो हैं वो आयरलैंड से हैं, रोबन टूज जो हैं वो न्यूजीलैंड के हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल समद जो हैं ये जनूबी अफ्रीका से चेयरमैन हैं और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं आईसीसी के। उसके बाद शमी सलवा जो हैं वो श्रीलंका से हैं, डॉक्टर किश्वर जो हैं ये वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड्स के चेयरमैन हैं और डायरेक्टर हैं आईसीसी के। उनके साथ तऊ वंगवा जो हैं ये जिम्बाब्वे के बोर्ड के चेयरमैन हैं और साथ में आईसीसी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं। पाकिस्तान को यहाँ पर अब दो जो बोर्ड्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस लिए मोहसिन रजा नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने राब्ता किया है इंग्लैंड से, और दीगर जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी जो ओपिनियन है वो उनके सामने रखी है कि हम क्यों इंडिया को पाकिस्तान में बुलाना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया चूंकि एक अमीर बोर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की लॉबिंग यहाँ पर पाकिस्तान के काम आ सकती है। अदरवाइज जो है वो चीज़ें बहुत, यानी कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हम इंडिया के बारे में सोच रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ हो जाए। मतलब हम इंडिया को आउट करके श्रीलंका की टीम को शामिल कर रहे थे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये इवेंट शिफ्ट हो जाए और पाकिस्तान उसमें नहीं हो। और इसके ऊपर आईसीसी की जो मुकम्मल खामोशी है वो भी उसी तरफ जो है इशारा करती है। लेकिन इंडिया हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलना चाहता है यूएई में अपने मैच, और पाकिस्तान ये चाहता है ऑप्शंस जो मैंने डिस्कस किए थे स्टार्ट में कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेले, अपने कम से कम सारे मैच पाकिस्तान में खेले और दूसरे पूल में इनको डाल दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर भी ब्रॉडकास्टर को बड़ी आप ये कह लें कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी ब्रॉडकास्टर नहीं मान रहे क्योंकि उनका पैसा ज़ाया हो जाएगा। आधे इवेंट जो है वो यूएई में, आधा पाकिस्तान में, तो उस इवेंट का कोई मज़ा नहीं होता। इसीलिए बार बार इंडिया को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि एक ही कंट्री में एक जगह पे मैचेस होंगे तो उससे ही पैसा बनेगा। अदरवाइज पाकिस्तान जो है उसने तो बहुत पैसा खर्च किया है, हमने स्टेडियम्स बनाए हैं कराची, रावलपिंडी, लाहौर, तो अब इंडिया जो है वो रंग में बंग डालने की कोशिश कर रखा है, फंसा हुआ है, सब फंसे हुए हैं। इसके ऊपर राशिद लतीफ़ ने बात की है कि मतलब
पीसीबी को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के राइट से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हर इवेंट जो है स्पेशली इंडिया वो रंग में भंग जरूर डालता है। आप भी इसके ऊपर अपनी राय लिखिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल 94 क्रिकेट लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।